कॉट ए प्लस कॉट पाई बाई 3 प्लस ए प्लस कॉट पाई बाई 3 माइनस ए। अच्छा यहाँ माइनस में है, ठीक है, इक्वल टू 3 कॉट 3 है, ये प्रूव करना है। ओके, कॉट ए कॉट पाई बाई 3 प्लस ए माइनस कॉट पाई बाई 3 माइनस ए। ओके, अब देखो, अब जैसे कहा आपने कि कॉट 3a के फॉर्मूले की जरूरत मैं पढ़ने ही नहीं दूंगा। ओके, हम इसे 10 में सॉल्व करेंगे। टेकिंग एलएचएस, हाँ एलएचएस को मैं ऐसे लिख रहा हूं 1/10a 1/10 60 डिग्री प्लस ए प्लस प्लस नहीं माइनस 1/10 60 डिग्री माइनस ए। ऐसे लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। जैसे कॉट के फॉर्मूले अपन को याद करने ही नहीं है, हम कॉट वाले सारे फंक्शन 10 में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। ओके, तो 1/10a प्लस, हाँ अब एक मिनट यहाँ ध्यान रखना, 10a प्लस b का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? 10 60 डिग्री प्लस 10a 1 माइनस 10 60 डिग्री इंटू 10a, और ऐसे ही यहाँ अप्लाई करो 10 60 डिग्री माइनस 10a और 1 प्लस 10 60 डिग्री इंटू 10, ठीक है। अब 1/10 प्लस, अच्छा 1 माइनस 10 60 डिग्री को ऊपर पहुंचा दे मल्टीप्लाई में, डबल डिवाइड में है ना। देखो ये ध्यान रखना, जो वैल्यू डबल डिवाइड में होगी वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये 10 60 डिग्री प्लस 10, या ऐसे याद रख सकते हैं 1 का ये मतलब 1 के डिवाइड का मतलब रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल फंक्शन को अगर सिंपल फंक्शन बनाएंगे तो वैल्यू पलट जाएगी। ओके, तो 1 प्लस 10 60 डिग्री इंटू 10a और 10 60 डिग्री इंटू माइनस 10a, हाँ वैल्यू रख दो 1/10 प्लस 1 माइनस 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 10a और ये √3 प्लस 10a और माइनस 1 प्लस √3 10a और ये √3 माइनस 10a। हम पहले एलसीएम लेके केवल इतने वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, केवल इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। कभी 1/10a अलग चलने देना, 1/10a प्लस एलसीएम कितना आएगा इसका, √3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए, ये एलसीएम आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इसमें करिए 1 माइनस √3 10a और √3 माइनस 10a और इस वाले ब्रैकेट का इंटू इससे करिए तो 1 प्लस √3 10a और √3 प्लस 10a, ये ऐसे, ठीक है। अब आप लोग चलो एक स्टेप और हो जाएगी, चलो बात, हाँ रब करना पड़ेगा तब ऊपर पहुंचाइए 10a प्लस, ये तो ये समझ में आ गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने a माइनस बी को a मतलब a माइनस बी ए प्लस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 प्लस 10a √3 माइनस 10a को √3 का स्क्वायर 10 स्क्वायर डायरेक्ट लिख के कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, हाँ अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 1 का इंटू करिए इसमें तो √3 माइनस 10a, फिर √3 10a का इंटू √3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 10a और √3 10a का इंटू 10a से होगा तो प्लस का आ जाएगा कितना, √3 10 स्क्वायर ये, हाँ यहाँ माइनस लगाए। चलो पहले 1 का इंटू कर दो, ये ऐसा करो,
ये भी टर्म पॉजिटिव में, ये भी टर्म पॉजिटिव में, आगे माइनस है, या चलो कर दो, पहले 1 का इंटू कर दो, √3 + 10a प्लस √3 tan a का इंटू √3 tan a से करेंगे तो 3 tan a है ना, और फिर √3 tan²। काफी बड़ी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन रहते हैं ये। अब मेरे को और ये आ गया नीचे 3 - tan²। आप लोग इतना नोट कर लो, रफ करेंगे ऊपर लिखेंगे। ये यहाँ तक नोट कर लिया आपने, ये वाली स्टेप भी नोट कर ली ना। हाँ, अब बताइए मेरे को यहाँ क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, और जो बच रहा है वो क्या क्या। अच्छा, ठीक है, ओके। चलो, हाँ हाँ, तो यहाँ क्या क्या चेंज, मतलब क्या क्या कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या वो बता दो डायरेक्ट। देखो, √3 tan² से √3 tan², और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली कितने tan बचे, -tan, -3 tan, -4 इधर हो गए, -4 इधर हो गए, ये बचा -8 tan अपॉन 3 - tan, ये बचा ना, ठीक है। हाँ, अब इसके, हाँ इसके बाद अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। ये एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा tan और 3 - tan²। ओके, तो 3 tan² का मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो 3 tan², और माइनस का 8 tan इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, tan इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखा, 3 - tan² का इंटू 1 के साथ, और tan का इंटू -8 tan के साथ, तो ये आ गया 3 - tan² माइनस का 8 tan² अपॉन tan का मल्टीप्लाई कर दो तो 3 tan, ये आ गया tan3, तो ये आ गया फाइनली कितना, 3 - 9 tan² माइनस का 8 tan² कितना हो गया, 9 tan², और 3 tan -tan3, और ऊपर से 3 कॉमन और कर लीजिए, तो ये बचा 1 - 3 tan² अपॉन 3 tan अच्छा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 के डिवाइड में ऐसे पहुंचा, या आप ये बताओ ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, आप ये बताओ tan3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan -tan3a 1 - 3 tan²। यस, देखो ये tan3a का फॉर्मूला होता है कि नहीं, और यहाँ हमारा ये उल्टा लिखा है, उल्टा है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3/tan3a लिख सकते हैं इसको ऐसे, तो ये आ जाएगा 3 cot 3, tan3 का उल्टा, ये हमारी राइट हैंड साइड थी, तो इस तरह sin 5 थीटा, sin 5 थीटा को लिख दीजिए sin 3 थीटा + 2 थीटा,
ओके। और उसके बाद साइन ए प्लस बी का, हाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, तो साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। ओके। अब आप लोगों को पता है कि हमें ये सारे फंक्शंस 3 वाले, 2 वाले, मतलब 2 का मल्टीपल वाला, 3 का मल्टीपल वाला किस में कन्वर्ट करना है, थीटा में लाना है। तो थीटा में साइन 3 थीटा और साइन में बदलना है सारे फंक्शन। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बोलिए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन की फॉर्म है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, और sin 3 थीटा, नहीं निकल, ये 2 थीटा है, ठीक है, सॉरी 2 थीटा है ना, और sin 2 थीटा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ओके, ठीक है। देखो sin 3 थीटा का फॉर्मूला ये हो गया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला sin की फॉर्म में ही लगाएंगे क्योंकि हमें पूरा रिजल्ट sin में ही लाना है, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला तो ये लगाना ही पड़ेगा, 4 cos q थीटा माइनस 3 cos 2 थीटा cos थीटा, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा। अब इधर वाले फंक्शन तो sin की फॉर्म में, ये sin की फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। तो देखो 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, अभी मैं ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा, अभी ये वाली टर्म जैसी की जैसी लिख रहे हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, हाँ उसको लिख रहे हैं प्लस 2 साइन थीटा। इसमें से या तो cos कॉमन कर दो या cos का इनटू कर दो, cos का इनटू कर दो इसमें, तो 4 cos की पावर 4 थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। देखिए 2 साइन थीटा मैंने यहाँ लिख दिया, और ये वाला cos ये ब्रैकेट के अंदर ले गई। ओके, चलो कोई किसी को डॉट यहां तक, जल्दी बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी बोलिए, आगे बढ़े फिर। चलो हाँ, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, अभी हम इस टर्म को जैसा का जैसा रहने दें, प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और माइनस 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 10th क्लास वाली आइडेंटिटी लगा दी, क्योंकि मेरे को पूरा ध्यान रखना पड़ रहा है कि हमें राइट हैंड साइड में केवल साइन फंक्शन लाना है। तो अब हमारे ये सारे फंक्शन साइन में कन्वर्ट हो गए, केवल ब्रैकेट्स केयरफुली ओपन करना है और आपका आंसर इतना आएगा, राइट हैंड साइड आएगी। हाँ, अभी इसको रहने दो, अभी तो ये जैसा का जैसा चले, 4 साइन क्यू थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर बोलो, 4 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का 3 प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखो 3 साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 में, तो 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा का मल्टीप्लाई 2 साइन स्क्वायर थीटा में, तो ये आ जाएगा 6 साइन की पावर कितना क्यू थीटा। 3 साइन थीटा का इंटू इससे करेंगे तो इतना आएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा, 3 2 जा 6, और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यू थीटा हो जाएगा, माइनस 4 साइन क्यू थीटा का इंटू 1 से करेंगे तो 4 साइन क्यू थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, और साइन की पावर हो जाएगी 5 थीटा। यस, ठीक है। एक बार फिर बताएं, 3 साइन थीटा का इंटू 1 से किया, ये आ गया, 3 साइन थीटा का इंटू इससे किया तो ये 6 साइन क्यू थीटा हो गया, माइनस 4 साइन क्यू थीटा का इंटू 1 से किया तो ये हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, साइन क्यू थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन की पावर 5 थीटा हो गया, अब प्लस 2 साइन थीटा, चलो
पहले तो ऐसा करो 4 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें 4 प्लस 4 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो इसको और सॉल्व कर लो। हाँ बोलो। हाँ यहाँ ये ये नहीं नहीं कॉमन नहीं लिया है। ये वाली टर्म थी ना, cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला अप्लाई किया, तो मैंने cos का तो मल्टीप्लाई कर दिया, 2 sin थीटा को ब्रैकेट के बाहर रख दिया। ओके ठीक है। हाँ अब केयरफुली मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, ये पहले इस ब्रैकेट को और सॉल्व करना है। ये जैसा का जैसा रहने दो, 3 sin थीटा, अच्छा 6 और 4 10 कर दो इसको, और प्लस 8 साइन की पावर 5 थीटा प्लस 2 साइन थीटा। हाँ देखो 4 माइनस 3 कितना 1, और ये वाली टर्म अलग से है ही 4 साइन की पावर 4 थीटा, और माइनस का 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस के 5 साइन स्क्वायर थीटा। ओके चलो अच्छे सवाल है, बहुत लेंथी क्वेश्चन हैं। और मतलब अब आप लोग देख रहे हो, महसूस कर रहे हो कैलकुलेशन कितना केयरफुली करनी पड़ती है, ब्रैकेट कितना केयरफुली, अगर एक भी जगह मिस्टेक हो गई तो जो समझो, तो प्लस आपको पता है 100 प्लस 100 200 होते हैं, और 100 माइनस 100 फॉर्मूला यूज कर रहे हैं पहले ही, बाई फॉर्मूला tan 3a का फॉर्मूला, tan 3a का फॉर्मूला 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, सही लिख रहा हूं क्या, बोलो। उल्टा लिख रहे हैं, हाँ तो 3 tan a माइनस 10 qa अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरह से परफेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले में भी कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, tan 3a, ठीक है, और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, और इक्वल टू 3 tan a माइनस 10 qa। ठीक है, अब इसमें चलो ठीक है, tan 3a का मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और देखो अभ्यास पता चलेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। tan स्क्वायर 3a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, और 3 tan a माइनस 10 qa का होल स्क्वायरिंग कर दी। अभी देखो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब तुम्हारे सामने दिखाई देगा ना तब पता चलेगा कि इसमें ये ट्रिक लग गई। ठीक है, चलिए अब tan स्क्वायर, हाँ स्क्वायरिंग कर दी, तो tan स्क्वायर 3 है, इस पे भी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा है ना, स्क्वायरिंग करेंगे तो tan स्क्वायर 3 है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 tan a माइनस 10 qa का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, तो इसका होल स्क्वायर 1 प्लस 9 tan स्क्वायर ए माइनस 6, नहीं 4 हो जाएगा, और tan स्क्वायर ए, और इधर का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं 9 tan स्क्वायर ए, देखते जाना मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए तुरंत बताना। ठीक है, और माइनस का 3 2 या 6 10 की पावर 4, ये थोड़ा सा आउटसाइड हो रहा है क्या, नहीं आ गया आ गया, ठीक है कंप्लीट। देखो मैं बताऊं आप लोगों को, tan स्क्वायर 3a, इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 10 की पावर 4a, और माइनस 2ab वाला करेंगे तो 2ab माने 6 tan स्क्वायर a, और 3 tan a का स्क्वायर का 9 tan स्क्वायर a,
प्लस 10⁶ और दोनों के प्रोडक्ट का डबल माने -2 भी 6 10⁴। ओके, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अब इसमें पुट कर दीजिए a = 30 डिग्री, नहीं सॉरी, किस फॉर्म में लाना है अपन को, 27 लाना है लीस्ट एंगल, a की जगह 20 डिग्री पुट कर, हमें सारे रिजल्ट 20 डिग्री में लाना है, तो a की जगह 20 डिग्री पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा tan² 60 डिग्री हो जाएगा, है ना, और 1 + 9 10⁴ 20 डिग्री, 6 tan² 20 डिग्री, और ये 9 tan² 20 डिग्री प्लस 10⁶ 20 डिग्री, 6 10⁴ 20 डिग्री। यस, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो √3 का स्क्वायर में 3 लिख दूं आगे डायरेक्ट, है ना, तो ये हो गया 3, क्योंकि पूरा स्टेप जैसा का जैसा फिर लिखना पड़ेगा, एक स्टेप और बोल कर दें। अब आप लोग तो इतना देखो समझते हो, और सब लोगों की कैलकुलेशन लगभग हाई है, तो देखो क्या मैं कर रहा हूँ, तो एक स्टेप फालतू लिखनी पड़ेगी, यहाँ 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट, कर दूं, हाँ, तो आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका 3 का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 27 10⁴ 20 डिग्री, और 6 3 जा 18 tan² 20 डिग्री इक्वल टू 9 tan² 20 डिग्री, राइट हैंड साइड में तो कुछ करना ही नहीं है, और 10⁶ 20 डिग्री माइनस 6 10⁴ 20 डिग्री, ठीक है। अब आप लोग जो 3 को यहाँ रहने दो, बाकी के सारे फंक्शन राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दो, ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है 3, उधर सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाली टर्म पहले लिख लो, इसको लिख लो पहले 10⁶ 20 डिग्री, फिर उसके बाद पावर 4 वाली टर्म कौन कौन सी है, एक तो वो है -6 10⁴ 20 डिग्री, और एक ये -27 10⁴ 20 डिग्री, है ना, एक तो -6 वाली, और एक 27 भी इधर आ जाएगा, है ना, और प्लस का 9 tan² 20 डिग्री इसी साइड है, 18 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 18 tan² 20 डिग्री। अब देखो क्या हो गया, थोड़ी सी गाइडेंस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा मैं, चलो देखो रीड करिए, 3 10⁶ 20 डिग्री, ये आ गया, आ गया, और 10⁴ 20 डिग्री में -6 और -27 ऐड होके कितना हो जाएंगे, बोलो, ये आ गया, आ गया, और 9 और 18, 9 + 8, ये भी आ गया, और इक्वल टू कितना, तो ये इक्वल में 3 है ही, ओके, तो ये आपका आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में आप लोगों को इतना ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे को भी ये ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज अगर हमने ये फॉर्मूला नहीं लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना सॉल्व नहीं किया, बाद में एक ही जगह 20 वैल्यू पुट नहीं की, तो ये किसी भी हालत में सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि कोई क्या करेगा 20 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री, और 20 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है हमें, है ना, तो इस सवाल का यही मेथड है, और आप लोग नोट कर लो, फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं यहाँ, नंबर 1 cos² a माइनस cos² b का फॉर्मूला होता है जी, cos² a माइनस cos² b का फॉर्म है ये साइन cos a प्लस b, cos² a माइनस, या साइन से कन्वर्ट करेंगे, चलो ठीक है, एक ही फॉर्मूला याद कर लो, उसी से काम हो जाएगा, sin² a माइनस sin² b का sin a प्लस b इंटू sin a माइनस,
बस। नहीं 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 नहीं, नहीं लगा देंगे, लेकिन यहाँ हमें आंसर किसमें, प्रोडक्ट, मतलब ये माइनस वाला साइन प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर वो हम ऐसे करेंगे साइन ए प्लस बी साइन ए बने, फिर उसमें आ जाएगा, लेकिन स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे। करके देखना अगर उससे। जो अव्यय लिखा था, हाँ ये होता है नंबर वन, नंबर दो, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो यही बन जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। और एक तीसरा फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये है तीन फॉर्मूले। ठीक है, ये हाँ तो यहाँ माइनस लगा दिया ना आगे, या तो माइनस हटा दो। ठीक है, या तो इस माइनस को हटा दो तो बी पहले लिख दो, ये बाद में लिख दो। ओके, चलो तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ। पहले हमारे रूल के अनुसार माइनस कॉमन ले लो, 6 पहले लिख दो, cos स्क्वायर 2x बाद में लिख दो, है ना। बड़ा एंगल पहले लिख दें, छोटा एंगल बाद में माइनस कॉमन लगा दें। चलो ये फॉर्मूला लगा दो, बोलो, बोलिए। साइन ए प्लस बी 6x प्लस 2x इंटू साइन ए माइनस बी 6x माइनस 2x। ओके, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया, और आगे माइनस, ये माइनस, तो ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ये हो गया साइन 8x इंटू साइन कितना 4x। ये राइट हैंड साइड आ गई डायरेक्ट, राइट हैंड साइड। बस इतना सॉल्यूशन है, बस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलो। बिल्कुल सिंपल, देखो cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी, तो ये लग गया माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 6x प्लस 2x 8x हो गया, 6x माइनस 2x 4x हो गया। यही हमें राइट हैंड साइड बनानी थी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है इसका तो। ठीक है, अब इसका लेते हैं बी पार्ट, रब कर दें। चलिए, इसमें लगेगा ये वाला बी वाले पार्ट में, ये बी cos स्क्वायर 33 डिग्री cos स्क्वायर 57 डिग्री अपॉन cosine स्क्वायर 21 हाफ डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 61 अपॉन 2 डिग्री। ये तो हम क्या करें, थोड़ा सा माइंड लगाना। देखो, चाहे तो हम यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो अवेयर वाला लगा दो जो अभी लगाया था, या हम इसको ऐसे लिख दें साइन स्क्वायर 57 डिग्री साइन स्क्वायर 33 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 21 अपॉन 2 साइन स्क्वायर 69 अपॉन 2। ये साइन 90 माइनस थीटा, या कॉस का लगाया है तो ऐसे लिख दो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन। ठीक है क्या, आप लोगों को बता दिया था ना मैंने कि अगर साइन 18 लिखा हो तो उसको हम cos 72 लिख सकते हैं, या cos 72 लिखा हो तो साइन 18 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक, जल्दी बोलो। अब यहाँ पर, यहाँ ये ऊपर भी नीचे भी यही फॉर्मूला अप्लाई करो।
तो साइन 57 प्लस 33 इंटू साइन 57 माइनस 33 अपॉन साइन 21 अपॉन 2 प्लस 69 upon 2 into sine 21 upon 2 into sine sine 69 माइनस 69 अपॉन ये कर, ठीक है। इसको लाना कितना था, -√2। चलो ठीक है, माइनस में लाना है, ये लाना साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में यही फॉर्मूला यूज किया है, सेम फॉर्मूला। तब हम इन एंगल्स को प्लस करेंगे तो ये हो गया 57 कितना 7 और 3 90 डिग्री, और ये हो गया कितना 7 में से 3 गया तो 4, ये और 5 - 3 24 डिग्री। और ये आ जाएगा सॉल्व करके कितना 945 आ जाएगा, है ना। 69 और 21 कितना हो गया 9 1 6 2 8 90/2। और साइन ये आएगा माइनस में कितना 21 माइनस 9 में से 1 गया 8 और 6 में से 2 गए तो 4/2। ये तो ये साइन 90 की वैल्यू तो 1 लिख दीजिए, साइन 24 कुछ नहीं करना, जैसा का जैसा रहने दो। इसको साइन 45 डिग्री लिख दो, और ये हो गया साइन कितना 24 डिग्री। हाँ ये माइनस है तो आगे माइनस करो, ठीक है। ये माइनस है तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। साइन 24 से साइन 24 कैंसिल कर दो, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 लिख दो, तो फाइनली -√2 राइट हैंड साइड। ओके।